Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Success Guidance. I hope you all are doing great और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यहाँ हम पढ़ते हैं टीचिंग एग्ज़ाम, सी-टेट, यूपी-टेट, DSSB और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू टॉपिक्स के लिए। यहाँ पे मैं बहुत कम टाइम में डिस्कस करती हूँ आपके टॉपिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है पियाजेज थ्योरी, बट प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है पियाजेज थ्योरी वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पियाजेज थ्योरी में कुछ कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स हैं स्कीमा, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। स्कीमा क्या होता है? जब हमारे ब्रेन में एक ऑर्गेनाइज पैटर्न बन जाता है नॉलेज का, मतलब एक नॉलेज स्टोर हो जाती है एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में, तो उसे कहते हैं स्कीमा। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से भी होता है। एसिमिलेशन क्या होता है कि जब हम एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू ऑब्जेक्ट को या न्यू सिचुएशन को रख के देखते हैं तो वो अगर सिमिलर हो जाएगी तो एसिमिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अकोमोडेशन पे। अकोमोडेशन में क्या होता है कि हमारा जो स्कीमा है अगर उसमें हमें कुछ चेंज या फिर कुछ ऑल्टर करना पड़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम? अकोमोडेशन। ठीक है, अब आई होप आपको ये वर्ड्स समझ में आए होंगे। कौन कौन से वर्ड्स थे आपके पास? स्कीमा मतलब जो हमारे माइंड में कुछ बना हुआ है हमारे प्रीवियस नॉलेज से। एसिमिलेशन जब हम उसको मैच करके देखते हैं और वो सिमिलर हो जाता है, दैट इज एसिमिलेशन। एंड अकोमोडेशन जब हम उसमें चेंज करते हैं, दैट इज अकोमोडेशन। नेक्स्ट वन इज, अब हम देखते हैं समझते हैं स्कीमा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को। देखिए जैसे यहाँ पे बॉय ने सीखा कि ये कैट है, ये स्कीमा है, लेकिन उसके बाद एसिमिलेट करती है उसकी सिस्टर, कहती है नहीं ये जब अब कब को देख रहा है तो ये कहता है दिस इज कैट, तो इसकी सिस्टर कहती है नो इट इज़ नॉट कैट, इट इज़ अ कब। तो क्या अब ये क्या हुआ है इसके माइंड में? एसिमिलेट किया उसने कि कैट सिमिलर टू कैट, मतलब उसके 4 पैर हैं, एक टेल है और सब कुछ चीज़ें सिमिलर हो गई। लेकिन एसिमिलेट करके उसने जब देखा तो उसने उसको क्या कहा? कैट। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? एसिमिलेट कर रहा है। आफ्टर दैट क्या होता है कि बच्चा जो है अब उसकी जब दीदी ने कहा कि दिस इज नॉट अ कैट दिस इज कब, तो अब उसको समझ में आ गया कि ये कब है। तो अब वो क्या करेगा? अकोमोडेट करेगा। अकोमोडेट मतलब ऑल्टर करेगा या चेंज करेगा अपने प्रीवियस नॉलेज में और उसको क्या कहेगा? कब कहेगा। ठीक है, इसको। और फिर इसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, जब हमारे ब्रेन में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम बैलेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम बैलेंस मतलब बैलेंस बनना। किसी भी हमारी पुरानी स्कीमा से और एसिमिलेट होने के बीच का जो रिलेशन होता है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो पियाजेज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कितने तरह की है? पियाजेज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है? 4 टाइप्स। आई मीन देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ पियाजेज डेवलपमेंट। आप सभी को पता है नाम, आई होप आप सब जानते होंगे। There are 4 stages of development and first one is sensory motor, second one is pre-operational, third one is concrete and fourth one is formal operational. Sensory motor आपकी 0 से 2 years तक होती है, pre-operational 2 से 7 years तक, concrete 7 to 11 years तक एंड formal operational 11 to adulthood। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेंसरी मोटर कहते किसे हैं। जिसमें बच्चा सेंसिस से सीखता है उसको सेंसरी मोटर कहते हैं। और प्री ऑपरेशनल किसे कहते हैं? 2 से 7 ईयर्स तक होती है। इसमें बच्चे के साथ ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, मतलब बच्चा जो है ऑब्जेक्ट को परमानेंट समझने लगता है। जैसे पीकाबू खेलते हैं तो उसे लगता है कि मम्मी हाथों के पीछे या पर्दों के पीछे है, अब अगर वो हट भी जाती हैं तो भी उसे ऐसा ही लगता है बच्चे को। और कंक्रीट ऑपरेशनल में क्या होता है कि इसमें बच्चे में थिंकिंग डेवलप हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग, मतलब प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें बच्चा जो है सीखने लगता है। कंक्रीट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि बच्चे में लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है इसमें अभी डेवलप नहीं हो पाता। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्या रहता है कि अगर आप वाटर के वॉल्यूम सेम ले रहे हैं और उसे आप एक लॉन्ग बीकर में डाल रहे हैं और एक छोटे बीकर में डाल रहे हैं तो दोनों में क्वांटिटी सेम होगी, लेकिन बच्चा ये नहीं समझ पाता है। फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दिस इज न्यू इन दिस वीडियो, देयर इज सब स्टेजेस ऑफ द सेंसरी मोटर। यहाँ पे हम बस ये नई चीज़ें सीखेंगे कि यहाँ पे सब स्टेजेस है सेंसरी मोटर्स की। तो वो कौन कौन सी हैं सब स्टेजेस? फर्स्ट वन इज आपका रिफ्लेक्स वाला,
रिफ्लेक्स एक्ट्स। उसके बाद है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेटिंग सेकेंडरी स्कीम्स, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस एंड सिंबॉलिक थॉट्स। तो आपके पास 6 स्टेजेस हैं, 6 सब स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर की। रिफ्लेक्स एक्ट्स कौन सी होती है? ये सबसे फर्स्ट स्टेज है। जब फर्स्ट मंथ में बेबी होता है तो वो कैसे सीखता है? रिफ्लेक्स करके। ठीक है, आइए समझते हैं स्टेज ऑफ रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज़ 0 to 1 months। इसमें इनबॉर्न बेबी जो है वो रिफ्लेक्स करके, लाइक सकिंग करके जो है सीखता है। जैसे कि उसको उसके आगे आप अपनी फिंगर रख दो या कुछ भी ऑब्जेक्ट रख दो तो वो उसको सकी करेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी मतलब इतना इलॉजिकल नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, मतलब रिफ्लेक्स करके वो समझता है। उसके बाद है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है? सेंसेशन और स्कीमा कोऑर्डिनेट होने लगते हैं। जैसे प्राइमरी में प्राइमरी का मतलब इन्फेंट जो है वो अपने बॉडी पे जो है फोकस करने लगता है, मतलब अपनी बॉडी में हाथ पैर हिलाएगा और अपने ही बॉडी पे ज़्यादा कंसंट्रेट रहता है और एक ही प्रोसेस को रिपीट करता रहता है। सर्कुलर मतलब रिपीटेशन करता रहता है। अब आते हैं सेकेंड। आपने जो रेस्पॉन्सेज हैं उनको रिपीट करने लगता है सेंसरी सर्कुलर रिएक्शन में। जैसे कुछ भी एनवायरनमेंट से रेस्पॉन्स लेने के लिए, मतलब बाहर से कोई भी उसे खिला रहा है बच्चे को, छोटे बच्चे को, तो उनसे रेस्पॉन्स लेने के लिए अपने एक्शंस को रिपीट करने लगता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इसको एक स्टेज और कहते हैं, मतलब इसका अदर नेम है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। दैट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी साइड नज़रों से दूर हो गया तो उसे लगता है वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मतलब आप कुछ भी ऑब्जेक्ट खिलौना उसको छुपा लीजिए तो उसे लगेगा वो है ही नहीं या वो था ही नहीं इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन रिएक्शन। कोऑर्डिनेशन रिएक्शन 8 to 12 months होती है। इसमें बच्चा जो है थोड़ी थोड़ी नॉलेज एक्वायर करने लगता है, मतलब उसको थोड़ा कोज और इफेक्ट वाली चीज़ें समझ में आने लगती हैं, मतलब रोएगा तो खाना मिलेगा, ऐसी चीज़ें उसे समझ में आने लगती हैं। फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला कंसेप्ट भी इसमें आ जाता है। जैसे पीकाबू खेलते हैं तो उसे लगता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हाथों के पीछे ही है। ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला उसमें जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। अब आते हैं टर्शरी पे। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन 12 to 18 months होती है। इसमें बच्चे जो हैं वो केयर गिवर्स की अटेंशन पाने के लिए मिस्टेक्स करते हैं। जैसे अगर हम उसे मना करते हैं कि डोंट डू दैट, देन दे विल डू इट। मतलब एक बार दो तीन बार इसको ही करते रहेंगे। उन्हें अच्छा लगता है कि मतलब उनके केयर गिवर जो हैं उनको डांटें या उनके ऊपर ध्यान दें। ठीक है, और इसको ट्रायल और एरर स्टेज भी कहते हैं। मतलब इसमें बच्चा जो है एक चीज़ को, गलतियाँ जो है वो कहीं कहीं बार करता रहता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट। ये इसमें बच्चा जो है अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करने लगता है, मतलब मेंटल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फोकस हो जाता है बच्चे का। ये होती है 18 to 24 month। ठीक है, और इसमें जो है ये बच्चा अपनी मतलब मेंटल एक्टिविटीज़ जो है वो करने लगता है। और अब उसके बाद आते हैं देयर आर सब स्टेजेस ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज की भी 2 सब स्टेजेस हैं। आप बताइएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो प्री ऑपरेशनल के 2 स्टेजेस हैं, प्री कंसेप्चुअल स्टेज और इंट्यूटिव स्टेज। प्री कंसेप्चुअल स्टेज में क्या होता है, बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है और एनिमिज्म आ जाता है। मतलब वो एनिमेशन करने लगता है चीज़ों में। जैसे डॉल है तो उसको समझेगा कि ये लिविंग है और डॉल को क्या करेगा, खिलाएगा, खाना भी खिलाएंगे, सुलाएंगे भी, एनिमी सब कुछ करते हैं। एनिमिज्म करने लगते हैं बच्चे। और इंट्यूटिव स्टेज में क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन कन्वर्जेशन एंड कैन नॉट डू रिवर्सिबल थिंकिंग। मतलब उनको बातें करने में, बाहर किसी और से बात करने में दिक्कत आती है और क्या करते हैं वो रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं कर पाते बच्चे। रिवर्सिबल थिंकिंग मतलब कि बच्चे जो हैं वो अपना कंसेप्ट रिवर्स नहीं कर पाते। जैसे वही बीकर वाला कंसेप्ट ले लीजिए कि एक छोटा बीकर है और एक बड़ा बीकर है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी दोनों में सेम है, तो वो बड़े वाले बीकर को ही ज़्यादा बताएंगे। तो ये क्या है आपका इसकी सब स्टेजेस हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। आई होप आपको ये सब स्टेजेस सारी समझ में आई होंगी। ये जो आपका आज का पर्टिकुलर सेशन था ये सब स्टेजेस के लिए ही था। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।